नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की आर्मी और उसकी एक से एक भ्रष्टाचार से भरी संस्थाओं की बात देश वाले पर हम कर रहे हैं। मैं संजय शाह हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया फाउंडेशन की। बहर शब्द मूलतः एक अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ होता है नेवल या एनीथिंग रिलेटेड टू नेवी। उसी पर से पाकिस्तानी नेवी की एक संस्था बनी, बहरिया फाउंडेशन। ये बहरिया फाउंडेशन भी एक तथाकथित कल्याणकारी संस्था है, लेकिन वास्तव में वो भ्रष्टाचार, लूट और जनता की बर्बादी का दूसरा नाम है। यानी वो पाकिस्तानी नागरिकों के दमन का, शोषण का एक महासागर बन चुकी है। बहरिया फाउंडेशन की शुरुआत 1982 में हुई और उसका उद्देश्य तब ऐसा बताया गया था कि ये फाउंडेशन रिटायर्ड नौसैनिकों की भलाई का काम करेगी। लेकिन असल में क्या हुआ? असल में फौजी फाउंडेशन की तरह, जिसका हमने अलग से वीडियो आपके लिए बनाया है, इस बहरिया फाउंडेशन ने भी व्यापार में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। आज इस फाउंडेशन के पास भी रियल एस्टेट, जहाजरानी, शिक्षा, सुरक्षा सेवाओं की कई कंपनियां हैं और ये सारी कंपनियां जो कुछ भी मुनाफा कमाती है, जो करोड़ों रुपए होता है, वो रिटायर्ड एडमिरलों और टॉप अफसरों की जेब में जाता है। इस फाउंडेशन ने कभी किसानों की जमीन छीन ली, कभी पत्रकारों को डराया, धमकाया और हमेशा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चूसने का काम किया है। बहरिया फाउंडेशन के तहत आंकड़ों के अनुसार करीब 18 व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स चलते हैं। समुद्री कार्य, रियल एस्टेट, शिक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा सेवाएं, सॉफ्टवेयर, कई तरह की प्रवृत्तियां ये फाउंडेशन की कंपनियां करती है। जैसे कि कराची, लाहौर और ग्वादर में बहरिया रियल्टी ने आलीशान बहरिया कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं। बहरिया सिक्योरिटी सिस्टम नामक एक कंपनी है जो निजी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है, जो सेना के लोगों को खास फायदा पहुंचाती है। इसी तरह बहरिया रिक्रूटमेंट एजेंसी भी है जो भर्ती की सेवाएं प्रदान करती है। बहरिया एंटरप्राइज सिस्टम भी है जो सॉफ्टवेयर और तकनीकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। आंकड़े बताते हैं कि बहरिया फाउंडेशन की अनुमानित संपत्ति करीब 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा है। ये कंपनियां, फाउंडेशन की कंपनियां जो कुछ भी कमाती है उसका 80% रिटायर्ड अफसरों को बांट दिया जाता है। आम नौसैनिक, उसके शहीद नौसैनिकों के परिवार, उनको दिखाया जाता है ठेंगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे फौजी फाउंडेशन यानी जल, स्थल और वायु, इन तीन में से स्थल के लिए फौजी फाउंडेशन है और जल के लिए, नेवी के लिए बहरिया फाउंडेशन है। वहां पर फौजी फाउंडेशन में जो मुनाफा मिलता है 75% जितना उसका बांटा जाता है बड़े अफसरों को। यहां पर 80% बांटा जाता है नेवी के बड़े अफसरों को। और फौजी फाउंडेशन की तरह यहां भी बहरिया फाउंडेशन भी लोगों की जमीन हथियाने का काम बखूबी करते रहता है और उसका न तो पाकिस्तानी सरकार कुछ कर सकती है, न कोर्ट उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकती है। जब भी सरकार या कोर्ट बहरिया फाउंडेशन के खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहे तो आखिर में उनके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कराची में बहरिया टाउन बना। 25,000 एकड़ जमीन को हथिया लेने के बाद में बहरिया फाउंडेशन ने वहां पर एक आलीशान टाउनशिप खड़ी कर दी और ये
टाउनशिप खड़ी करने के लिए इतनी बड़ी जमीन हड़प ली गई थी सिंध और बलूचिस्तान के किसानों से। मामला अदालत में गया और 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन के हथियाने के पूरे कांड को गलत ठहराया और बहरिया टाउन को दोषी भी ठहराया। लेकिन आखिर में हुआ कुछ नहीं, क्योंकि बहरिया फाउंडेशन पाकिस्तानी नेवी के लिए काम करता है, तो उसके कब्जे में पोर्ट्स भी है, बंदरगाह भी है। कराची और ग्वादर में बहरिया की जहाजरानी की कंपनियों को बिना नीलामी के कई बंदरों के काम सौंपे गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फौजी फाउंडेशन के दुर्व्यवहार के सामने कई बार अपनी टिप्पणियां की है। उसी तरह बहरिया फाउंडेशन के कामकाज पर, उसकी गैररीति पर यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चेतावनियां इससे पहले दी है। दोनों ने कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य व्यवसाय जैसे बहरिया फाउंडेशन निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और सिविलियन अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं और इसके तहत रियल एस्टेट के जो भी कोई काम होते हैं वो व्यापार नहीं है, जमीन की खुलेआम लूट है। और सामने ये बहरिया फाउंडेशन अपने पोकल दावे करते ही रहता है। वो कहता है कि वो शिक्षा के जरिए समाज की सेवा करता है। कैसी सेवा? जिसका लाभ किसी भी आम पाकिस्तानी को कभी नहीं पहुंचता। बहरिया की भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, करीब 130 से ज्यादा, और इन स्कूलों में, कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो प्रो आर्मी होता है, प्रो पाकिस्तान भी नहीं होता। क्योंकि अगर आप आर्मी के सदस्य हो या आर्मी की स्कूल या कॉलेज में शिक्षा पाते हो तो आपकी सोच आम पाकिस्तानी की नहीं हो सकती, पाकिस्तानी आर्मी की होनी चाहिए। और इन स्कूल्स कॉलेजेस की किताबों में पाकिस्तानी की नेवी की महिमा का बड़ा गान गाया जाता है। वहां पे भारत विरोधी झूठ के कई नैरेटिव्स चलाए जाते हैं और फेनेटिज्म, कट्टरता का पाठ बार बार बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि इस फाउंडेशन की स्कूल की किताबों में एक जगह पे लिखा है कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को उकसाकर उसे पाकिस्तान से तोड़ दिया, अलग कर दिया। हालांकि सच क्या है, खुद पूर्व पाकिस्तान के लोग पश्चिम पाकिस्तान के अत्याचारों से इतना ऊब गए, उन्होंने विद्रोह कर दिया और बांग्लादेश नामक देश का सृजन हुआ। और इन स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता है, वहां पे अगर किसी को प्रोफेसर बनना है तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? बस वो इतना ही कि किसी नेवी ऑफिसर का बच्चा होना चाहिए, बाकी की डिग्री कोई मायने नहीं रखती। इन स्कूल्स कॉलेजेस में 5 लाख से ज्यादा छात्र शिक्षा पाते हैं और इन सबको प्रोपेगंडा के पाठ ही पढ़ाए जाते हैं। अभी 2025 के मार्च में ही बहरिया यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने सिलेबस में एक भारत विरोधी सामग्री को देखा, पढ़ा, समझने की कोशिश की, उसके समझ में नहीं आया तो उसने उसको लेकर सवाल किया तो जवाब में क्या मिला? खुलासा नहीं मिला, उसे यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया। यानी शिक्षा पाते वक्त अगर आप सवाल पूछोगे तो सजा पाओगे। यहां बहरिया फाउंडेशन में भी एक मीडिया सेल काम करती है। वो मीडिया सेल मानो स्टेट विद इन अ स्टेट, जो अपने आप में एक स्वतंत्र ताकत है, सत्ता है, उस तरह काम करती है। उसका सबसे बड़ा काम है पाकिस्तानी नेवी के फेवर में हर बात करनी, और चाहे वो झूठ भी हो तो उसे इतनी ज्यादा फैलानी, इतना ज्यादा उसका इंपैक्ट क्रिएट करना कि लोग उस बात को सच मानने लगे। और अगर कोई पत्रकार, कोई मीडिया कंपनी पाकिस्तानी नेवी के खिलाफ कुछ लिखती है, कुछ बोलती है, तो उसे सीधा
दबा देना और उसे डराकर चुप कर देना। ये बहरिया फाउंडेशन भी कोई टैक्स नहीं भरता। सरकार ने उसे टैक्स एग्जेम्प्टेड घोषित कर दिया है। यानी नेवी की जो कंपनियां हैं बहरिया फाउंडेशन की, उसी व्यापार में अगर कोई निजी कंपनी है तो उसे बहुत टैक्स भरना है, कंपटीशन का सामना करना है। लेकिन बहरिया फाउंडेशन की कंपनी को बिना टैक्स दिए, बिना टेंडर भरे, बिना सरकार को कोई जवाब दिए जैसे चाहे व्यापार करना है, आगे बढ़ना है और नेवी अफसरों के घर और ज्यादा समृद्ध करने हैं। ये कराची और ग्वादर में जो प्रोजेक्ट्स बहरिया फाउंडेशन को मिले हैं ना, वो सारे भी बिना कोई टेंडर के उसे दिए गए हैं। और मजेदार बात यह भी है कि इस बहरिया फाउंडेशन की हालत आर्थिक रूप से एक बार खस्ता भी हो गई थी। ये करीब 1998 की बात है। एक सड़क के टोल प्रोजेक्ट में बहरिया को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन नेवी की ताकत ने उसे बचा लिया। और कीमत किसने चुकाई? आम जनता ने है। इन शॉर्ट, आर्मी का फौजी फाउंडेशन हो या नेवी का बहरिया फाउंडेशन, दोनों की तासीर, दोनों के काम, दोनों की बेईमानी लगभग सेम है। एक की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, दूसरे की साइज अपने आप में नेवी के हिसाब से ठीक ही है। और पाकिस्तान का कोई भी प्रांत हो, कोई भी व्यापार हो, वहां पर इनका शब्द आखिरी माना जाता है। बहरिया फाउंडेशन भी पाकिस्तान को ले डुबोने के लिए मानो अपने आप में तैयार है, क्योंकि इतने बड़े देश में जहां पसीने की कमाई से आप जीवन यापन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप आर्मी में हो, चाहे किसी भी तीनों में से किसी भी विंग में, तो आपका जीवन सुखी हो सकता है। उसके लिए आपको आर्मी के टॉप रैंक में पहुंचना है। अगर आप आम सैनिक हो तो आप वहां पर भी बहुत ही साधारण जीवन यापन करोगे। लेकिन फौजी फाउंडेशन की तरह ही बहरिया फाउंडेशन भी एक दिन पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देगा। देश वाले के लिए मैं संजय शाह, पाकिस्तान आर्मी से जुड़ी कुछ और संस्थाओं के इसी तरह के दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर चेक कीजिए। धन्यवाद।